नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं लाई हूँ एक प्यारी सी कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। शादी वह खूबसूरत सा रिश्ता है जो हर किसी के लाइफ में खूबसूरत और यादगार पल बनकर आता है। वैसे तो शादी के हर रस्मों की अनूठी सी बात होती है, पर मेहंदी एक ऐसा रस्म है जो हर लड़की बड़ी ही शिद्दत से लगवाती है। मेहंदी को प्यार का एक अद्वितीय और खूबसूरत पल माना जाता है। पर क्या हो जब आपके हाथ में रचने वाली मेहंदी पर किसी और का नाम लिख जाए? क्या यह किस्मत का महज एक संजोग है या कोई साजिश? इसे जानने के लिए चलिए सुनते हैं एक कहानी। आप सबकी समीक्षाओं का इंतजार रहेगा। नेतरहाट वह शादी का एक सुंदर सा हॉल था। हर तरफ फूलों की लड़ियां और बारीकी से की गई डेकोरेशन शादी की तमाम तामझाम की बखूबी इंगित कर रही थी। हर तरफ उल्लास और खुशी की उमंग थी। हर किसी का चेहरा खिला हुआ था। मंडप में दूल्हे और दुल्हन अपनी नियत जगह पर बैठे हुए थे और पंडित जी शादी की तमाम रीति रिवाजों को पूरी करवा रहे थे। दूल्हे का फेस तो निर्मल था, पर दुल्हन के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही उमंग। शादी के रीति रिवाजों के बीच दूल्हे का चेहरा अनायास ही उसकी तरफ चला जाता, पर दुल्हन तो मानो वहां होकर भी नहीं थी। वह बेमन से ही हर रीति रिवाजों को पूरे किए जा रही थी। एक के बाद एक रस्म होते गए। फेरों के बाद जैसे ही सिंदूर दान का पल आया, उसने एक नजर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा। दूल्हे की नजर भी उससे टकरा गई। एक पल को मानो सब थम सा गया। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मौका मिला तो वह वहां से भाग जाए। तभी उसकी नजर अपने पेरेंट्स पर गई और उन्हें देख उसकी आंखें नम सी हो गई। उसने अपनी पलकें होले से चपकाई और इसी में सिंदूर दान की और बाकी की रस्में भी पूरी हो गई। अब पंडित जी ने दोनों को परिवारजनों से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। दुल्हन अपनी मम्मी से गले लगकर सिसकने लगी। इधर दूर खड़ी उसकी सहेली रश्मि ने वहीं अपने बगल में खड़ी प्रभा से कहा, किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। कल तक तो मीनल अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, वही आज मुंह लटकाकर बस नाम भर के लिए सारे रीति रिवाजों को पूरा कर रही है, जबकि सब जानते हैं उसने कितने प्यार से अपने हाथ में मेहंदी से नाम लिखवाया था। पर किस्मत पर शायद उसे आभास नहीं था कि मीनल जस्ट उसी समय उसके पीछे खड़ी थी और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। मीनल के विदाई का वक्त करीब आ चुका था और आखिरकार देखते ही देखते मीनल की विदाई भी हो गई। मीनल की मम्मी की आंखें नम थी। अचानक ही वे पीछे मुड़ी तो उन्हें मीनल के पापा मिस्टर अमरेंद्र वर्मा अपने पीछे खड़े दिखे। वे झट से उनके सीने से लग गई। यह देख अमरेंद्र जी ने उन्हें ठाड़स बांधते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि विक्रम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। यह सुनकर वे चिंता मुक्त तो थी, पर साथ ही वे यह भी कैसे भूल सकती थी आखिर इन 2 दिनों में मीनल पर क्या बीती है। इधर मीनल और विक्रम की गाड़ी देवघर की ओर जा रही थी। पूरी गाड़ी में शांति छाई हुई थी। विक्रम नजरें चुराकर मीनल को देख लेता, पर मीनल वह तो जैसे खुद में ही गुम थी। विक्रम को देख ऐसा लग रहा था मानो वह उससे बात करना भी चाहता हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर शुरुआत कहाँ से करे। मीनल की नजरें गाड़ी के बाहर थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमां का चांद वाकई खूबसूरत था। वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। विक्रम के बगल में भी तो चांद सी खूबसूरत उसकी दुल्हन थी, पर उस चांद का क्या जो मीनल की नजरों से दूर जा चुका था। मीनल की नजरों का पीछा करते हुए विक्रम की आंखें भी चांद को निहार रही थी, जब अचानक ही मीनल के कानों में गाने की एक धुन सुनाई दी और सहसा ही उसकी नजरें अपने हाथों में लगी मेहंदी पर ठहर सी गई और कुछ बूंद आंसू उसकी हथेलियों पर गिर पड़े। तभी विक्रम की नजर भी मीनल की तरफ ही चली गई और उसने हिम्मत करते हुए कहा, आप ठीक है ना। यह सुनकर मीनल को ना जाने क्या सूझी। वह झट से विक्रम के गले से लग गई। एक पल को विक्रम हक्का बक्का सा रह गया। उसने तो उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। मीनल के हाथ मजबूती से विक्रम के चारों ओर घिरे हुए थे। विक्रम का दिल भी था कि वह भी उसे खुद के घेरे में ले ले, पर उसने जैसे तैसे करके खुद को रोक लिया। असल में उसने मीनल के बहते आंसुओं को देख लिया था। थोड़ी देर तो उसने कुछ नहीं कहा, पर कुछ समय बाद आखिरकार वह बोल उठा, मीनल, वो ड्राइवर इधर ही देख रहा है। यह सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई और वह झट से विक्रम से दूर हट गई। एक पल को कभी उसकी नजर ड्राइवर पर जाती तो कभी विक्रम पर।
अब उसने अपनी आंखें भींच ली और एक साइड होकर दोबारा से बाहर देखने लगी। वह बीच बीच में चोरी से विक्रम को भी एक नजर देख लेती। विक्रम भी शायद उसकी यह हरकत देख रहा था, पर वह अनजान होने का पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गाड़ी की आवाज सुनकर जैसे ही एक लड़की घर से बाहर निकली, वह विक्रम और उसके साथ किसी लड़की को शादी के जोड़े में देखकर आश्चर्यचकित सी रह गई। रिया जैसे ही घर से बाहर निकली, सामने अपने बड़े भाई विक्रम को किसी लड़की के साथ देख पूरी तरह से आश्चर्यचकित सी रह गई। वह हक्का बक्का होकर मिनल को देख ही रही थी कि विक्रम ने उसके कान के पास आते हुए कहा, पहले दिन ही अपनी भाभी को नजर लगा देने का विचार है क्या? भाभी? यह सुनकर कभी वह विक्रम को देखती तो कभी मीनल को। असल में उसे इतना तो पता था कि उसके भाई पर सारी लड़कियां मरती हैं, पर विक्रम ने कभी किसी लड़की को कोई भाव नहीं दिया, और आज किसी को अपनी भाभी के रूप में देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में ही उसके चाचा और चाची, जिसकी कोई संतान न होने के कारण लोगों के साथ ही रहते थे, घर से बाहर आ गए। वे भी विक्रम को दूल्हे के कपड़ों में देखकर हैरान से हो गए। पर विक्रम की चाची करुणा जी ने विवेक से काम लेते हुए पहले मीनल को विक्रम के गृह प्रवेश का कहा। वे अंदर से चावल से भरे कलश को लेकर आई और उसे मुख्य द्वार के पास रखा। फिर मीनल ने उसे अपने पैर से ठोकर मारकर घर के अंदर प्रवेश किया। असल में शादी जैसी कोई भी तैयारी इस घर में नहीं की गई थी, क्योंकि विक्रम तो बस एक शादी समारोह में शरीक होने गया था। और अचानक से मीनल को देख सब आश्चर्यचकित थे, तो मीनल भी इस परिवेश में असहज सा महसूस कर रही थी। करुणा जी ने अपने स्तर से जितना हो सका नई दुल्हन के प्रवेश पर मीनल से उतने रीति रिवाज पूरे करवाए। बेशक मीनल के सपनों का आशियाना टूटा था, पर वह भी इतने मिलनसार परिवार को देखकर हर रस्म बेखूबी से करती गई। इधर रिया नजरें बचा बचाकर विक्रम को घूरे जा रही थी, तो वहीं विक्रम भी सोचने पर मजबूर सा हो गया। कैप्टन विक्रम राठौर, बेशक तुमने सरहद में कितने भी दुश्मनों के छक्के क्यों न छुड़ा दिए हों, पर यहाँ तेरी बहन को क्या जवाब देगा जब वह तुझसे पूछेगी यह सब क्या और कैसे हुआ? वह इन्हीं विचारों में गुम था कि रिया ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, अभी तो मूड नहीं है आपको परेशान करने का, वरना बताती आपको। यह सुनकर मानो विक्रम को अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जो बहन उसे बात बात पर परेशान करने से पीछे नहीं रहती, आज ऐसी मिस्री सी बोली कैसे बोल रही है। पर इस अविश्वसनीय बात पर विश्वास करने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी रिया ने आगे कहा, थैंक यू। वो किस लिए विक्रम असमंजस से बोल उठा, वो इतनी सुंदर सी भाभी दी है ना, इसलिए। यह सुनकर एक पल को मानो विक्रम हक्का बक्का सा रह गया था, पर इससे पहले कि वह रिया की बातों का जवाब देता, वह भागकर वहां चली गई जहां उसकी चाची मीनल के साथ खड़ी होकर उसे कुछ बता रही थी और एक नजर पूरा घर दिखा रही थी। रात के 11 बजे विक्रम अपने चाचा तरुण जी, जिन्होंने उसे किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था, उनसे मिलकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा कि उसे मीनल घुटने मोड़े लंबा घूंघट निकाले बेड पर बैठी हुई दिखी। साथ ही एक बारगी उसकी नजरें पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। कमरा आमतौर पर वह साफ ही रखता था, पर अभी सारी चीजें सलीके से सुव्यवस्थित रूप से अपनी जगह पर रखी हुई थी। बेड को चारों ओर से मोगरे और गुलाब के पंखुड़ियों की लड़ियों से खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। पास ही में कुछ आर्टिफिशियल कैंडल्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलाया गया था। उसे समझते देर न लगी कि यह सब रिया और चाची ने बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। वह धीमे धीमे कदमों से अपने बेड की ओर बढ़ने लगा। बेड के पास जाकर वह वहां बैठ गया और जैसे ही उसने मीनल का घूंघट उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि इससे पहले ही मीनल ने खुद अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। विक्रम तो उसके रूप सौंदर्य को एकटक निहारता ही रह गया, पर तभी उसकी नजर मीनल के नम आंखों पर गई। मीनल के लफ्ज तो खामोश थे, पर उसकी आंखें जैसे उससे काफी कुछ कह रही थी। मीनल ने अब कुछ कहना चाहा ही था कि इतने में विक्रम ही बोल उठा,
मीनल जी, चिंता मत कीजिए, जैसे आप अपने घर पर रहती आई हैं वैसे ही यहाँ भी रहिए। मैं ना खुद को और ना इस रिश्ते को कभी आप पर थोपने की कोशिश करूँगा, पर हाँ, मेरी कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपकी आंखें आज के बाद कभी भी नम न हो, ना ही उनमें कभी आंसुओं का कोई कतरा हो। इतना कहते कहते विक्रम का गला भर्रा सा गया था। उसने अब बेड से एक तकिया उठाया और सोफे की ओर चल पड़ा, तो वहीं मीनल भी उसे जाते हुए देखकर कुछ कह नहीं पाई। अब काफी रात हो चुकी थी। जहां चारों ओर सन्नाटा था, तो वहीं दो दिलों में मानो एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। मीनल ने अब एक नजर विक्रम को देखा तो ऐसा लगा जैसे विक्रम गहरी नींद में हो, और इस तरह कब मीनल की भी आंख लग गई उसे खुद पता ही न चला। सुबह सुबह खटपट की आवाज सुनकर मीनल की आंखें खुली तो उसे विक्रम आर्मी यूनिफॉर्म पहने आईने के सामने खड़े हुए दिखे। एक पल को तो विक्रम को सामने देखकर चौंक सी गई, और फिर उसकी नजरें कमरे में चारों ओर घूमने लगी। वह सोचने लगी, आखिर वह है कहाँ। उसने अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। उसे विक्रम के साथ अपनी शादी से लेकर उसके कहे कल के शब्द तक याद आ गए कि वह इस शादी को जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश नहीं करेगा। वह अब होले से अपने कदमों को बेड के नीचे रखने लगी। विक्रम की नजरें भी अनायास ही उस पर चली गई। मीनल की नजरें विक्रम से और विक्रम की मीनल से उलझ सी गई, और एक पल को कमरे में खामोशी सी छा गई। मीनल अब भी दुल्हन के जोड़े में ही थी। विक्रम धीरे से मीनल के करीब आने लगा कि मीनल की धड़कनें थम सी गई और उसने अपने कदमों को पीछे की ओर कर लिया। पर विक्रम ने सिर्फ इतना ही कहा, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाइएगा। मीनल का भाई का कॉल आया था, वह किसी भी वक्त आपको पग फेरे के लिए लेने आ सकता है। उसने आगे कहा, मुझे किसी काम के लिए रामगढ़ आर्मी कैंट जाना था, शायद रात तक आ पाऊंगा। आप भी तो कल ही आएंगी। मिनल ने महसूस किया था उसके कल आने की बात कहते वक्त विक्रम की आवाज भारी सी हो गई थी। मीनल सिर्फ इतना ही कह पाई, जी विक्रम। कमरे से जा रहा था। मीनल आईने के पास खड़ी होकर अपने सारे गहनों को उतारकर साइड में रख ही रही थी। अचानक से विक्रम ने एक नजर मीनल पर डाली और कहा, अच्छे से जाइएगा और किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। जी वो नंबर हाँ, वो रिया से ले लीजिएगा। रिया से, ठीक है। एक काम कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। विक्रम ने हड़बड़ी में मीनल से अपना नंबर नोट करवा लिया और फिर बाहर निकल गया। यहाँ मीनल भी वॉशरूम की ओर चली गई, पर शायद ही दोनों को पता नहीं था कि रिया जो अपने भैया भाभी को बुलाने के लिए आई थी, उसने उनकी सारी बातों को सुन लिया था और अब कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। इधर जैसे ही मीनल कमरे से बाहर आई, उसने एक नजर खुद को आईने में देखा। येलो साड़ी, हाथों में भरकर पहनी हुई चूड़ियां, जैसे मीनल आज शादी के बाद जो चेहरे पे निखार और नूर आता है उसे जी भरकर जी रही थी। अचानक ही उसके हाथ सिंदूर की डिबिया की ओर बढ़ गए। अब उसने चुटकी भर सिंदूर लेकर जैसे ही अपनी मांग में भरना चाहा कि उसे किसी की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। मीनल ने अब चारों ओर घूर कर देखा कि उसे आईने में खुद का ही एक अक्ष खुद को घूरता हुआ दिखाई दिया, जो मानो उससे सवाल कर रहा था, आखिर ये सिंदूर किसके नाम का है? तेरे हाथों में रची मेहंदी किसके नाम की? उसके जिससे तुम्हारी शादी हुई है, या उसके जो तुम्हारे दिल में बस चुका है? जो शायद यह कहते हुए अक्स की नजर उस पर थी, तो मीनल की अपनी अक्स पर, जहां मीनल की आंखें नम हो चुकी थी, तो मानो उसके अक्स को उसकी बेचारगी पर तरस आ रहा था। वह टूटी हुई सी वहीं आईने के आगे बैठ गई, तो वहीं सिंदूर उसकी हाथों से छिटक सा गया। मीनल की हालत उस वक्त क्या थी, ना तो इसकी परिकल्पना विक्रम कर सकता था, न उसके माता पिता, और न ही कोई और। उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और वह आंसुओं से उसकी आंखें नम सी हो गई। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मीनल धीमे से उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को व्यवस्थित करके दरवाजा खोला, तो रिया को सामने देखकर मानो चौंक सी गई। भाभी, आप नाश्ता करने भी नहीं आई? हाँ, वो पता नहीं फ्रेश होने के बाद नींद कैसे आ गई। मीनल ने चेहरा पोंछते हुए बहाना बनाते हुए कहा, भाभी, बेशक भैया ने शादी कर ली है,
पर अब भी उनके कमरे में उनकी छोटी बहन का हक तो है ना। रिया के मजाकिया ढंग से कहने पर मीनल को होश आया कि वे दोनों कब से दरवाजे के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और वो सारी आइए मीनल और रिया आमने सामने बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक तो दोनों खामोश थी, पर इससे पहले कि रिया उससे कुछ पूछती कि चाची ने मीनल को पगफेरे के लिए रस्म के लिए नीचे आने को कहा। मीनल ने रिया को सारी कहा कि वह उससे बात नहीं कर पाई और फिर वह फ्रेश होकर नीचे चली गई। रिया भी मीनल के पीछे पीछे आ गई, पर इस वक्त रिया के मन में कई सवाल चल रहे थे जिनका जवाब सिर्फ मीनल और विक्रम ही दे सकते थे। थोड़ी देर बाद मीनल और विनय नेतरहाट के लिए निकल गए, तो वहीं विक्रम भी मीटिंग खत्म करके बस घर की ओर ही जा रहा था। इस वक्त उसका चेहरा भाव शून्य सा था, तो वही उसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके दिमाग में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही थी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और